हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीए न्यूज के इस प्रसारण में आप सबों का स्वागत है। हम आपको गतिविधि दिखाएंगे, बताएंगे चित्रों के द्वारा, समाचारों के द्वारा कि कैसा रहा दरभंगा बुधवार को, कहां कैसी राजनीतिक बैठक हुई, कहां सरकारी आदेश निर्गत हुआ, कहां जाम में बिलबिलाते रहे लोग और कहां आंदोलन की धमकी हुई। विधि व्यवस्था को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समीक्षा की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, और इसमें अमीर सुबहानी, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक एसके सिंघल, पुलिस उत्पाद विभाग, खनन विभाग के आला अधिकारीगण, सभी प्रमंडल के आयुक्त, आईजी, डीआईजी, सभी जिलों के डीएम, एसएसपी, पुलिस अधीक्षक ऑनलाइन जुड़े हुए थे। घंटों चली बैठक में पुलिस महानिदेशक बिहार और अपर मुख्य सचिव मद्य निषेध द्वारा विधि व्यवस्था की स्थिति से अवगत कराया, यहाँ की स्थानीय समस्या को भी जाना। मुख्यमंत्री के निर्देश के आलोक में सभी थानों में 2-2 गश्ती वाहन उपलब्ध करा दिया गया है, जिसका उपयोग किया जाए। एक गश्ती वाहन संविदा चालक नहीं रखा गया है, इसके लिए 1639 चालक सिपाहियों की नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में भी बताया गया, जो फरवरी माह तक पूरी हो जाने की बात कही गई। गश्ती में 12,111 अतिरिक्त बल लगाया गया है तथा सभी वाहनों में जीपीएस लगाया गया है। गश्ती ड्यूटी में खराब प्रदर्शन वाले बल के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, जबकि अच्छे प्रदर्शन वाले को पुरस्कृत किया गया है। थानों में आगंतुक कक्ष बनवाने की बात कही गई। 1,251 थानों में से 1,180 थानों में लैंडलाइन फोन लगवा दिया गया है और राष्ट्रीय औसत के अनुसार त्रिस्तरीय समिति द्वारा राज्य में पुलिस बल के 96,607 अतिरिक्त पद सृजित किए गए हैं, ये बताया गया। अपराधियों का डाटा जब ऑनलाइन दिखलाया जा रहा था तो वर्तमान में 7,156 अपराधियों का डाटा पोर्टल पर अपलोड है। 2013 से अब तक 45 हार्डकोर आत्मसमर्पित नक्सलियों का पुनर्वास कराया जा चुका है। 26,802 थाना स्तर से, 1,700 अनुमंडल स्तर से और 373 जिला स्तर से सुनवाई कर भूमि विवाद का मामला निपटाया गया है। बैठक में वर्तमान में एसटीएफ की 7 टीम कार्यरत होने की बात कही गई और आंकड़ों के तुलनात्मक अध्ययन से कहा गया कि बिहार में हत्या, डकैती, चोरी, लूट, गृहभेदन, महिला अपराध, बलात्कार, महिला यौन उत्पीड़न, पति व उनके रिश्तेदार द्वारा प्रताड़ना के मामले में कमी आई। मुख्यमंत्री ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि हत्या के 60% मामले भूमि विवाद से हैं, इसलिए निर्धारित तिथि को थाना, अनुमंडल और जिला स्तर पर निश्चित रूप से भूमि विवाद निष्पादन हेतु बैठक होनी चाहिए। थाना के कार्य को 2 भागों में बांटा गया है, पहला विधि व्यवस्था से संबंधित और दूसरा अनुसंधान से संबंधित, इसलिए अनुसंधान वाले बल को विधि व्यवस्था के कार्य में नहीं लगाया जाए, यह उन्होंने कहा। रात्रि गश्ती, सुबह गश्ती एवं दिन की गश्ती पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। ये चूक जब ड्यूटी बदलने की हो तो उस पीरियड में अपराधी अपना काम न करें। गश्ती के दौरान अच्छा प्रदर्शन करने वालों को पुरस्कृत करने और धोखा देने वाले को दंडित करने की बात कही। महिलाओं का 3.9% था, बढ़कर 4.6% हो गया। सिपाही संवर्ग में अब महिलाएं 26.8% और पुलिस अवर संवर्ग में 16% से अधिक हो गई हैं। 2022 में जो अभी नए रिजल्ट आए हैं उसमें 2062 नियुक्तियां की गई हैं, नियुक्ति पत्र निर्गत हो गए हैं, इसमें 750 महिला। परीक्षा का आयोजन और लगातार जाम की स्थिति कहानी एक दिन की नहीं, लगातार है और ऐसा ही रहा बुधवार को भी। जाम का नज़ारा, जाम से परेशान लोग घंटों फंसे रहे। इंटरमीडिएट परीक्षा केंद्र के आसपास तो मानो चारों ओर से जाम का ही नज़ारा देखने को मिल रहा था। विद्यार्थी, उसके अभिभावक और बेतरतीब ढंग से लगी गाड़ियां, न कोई व्यवस्था, न कोई पार्किंग, और ऐसी स्थिति में अतिक्रमण का पसरता बाजार। एक जगह हो तो कहें दर्द इधर होता है। वीआईपी रोड हो, राजकुमारगंज हो, एमएलएसएम कॉलेज हो या फिर नीम चौक हो या फिर ऐसी जगह जहां पर परीक्षा का आयोजन हो रहा है, हर जगह जाम ही जाम। सीएम साइंस कॉलेज और दरभंगा टावर के आसपास तो मानो देखने के बाद ही लग जाता है कि जहां पहुंचना है वहां घंटों लगेंगे। बाजार जाएं या घर लौट आएं या बाजार से ही दूसरे रास्ते तलाशने लगे। पैदल वाले तो किसी तरह गली से निकल जाते हैं, साइकिल वाले भी निकल जाते हैं, लेकिन 3 पहिया 4 पहिया वाहन वाले अगर गए तो बैक होने की भी स्थिति नहीं होती। यह जाम का नज़ारा दरभंगा कराह रहा जाम से किस तरह साफ दिख रहा
और जब परीक्षा हो तो ऐसी परिस्थिति में ट्रैफिक यातायात थाना भले ही हो वह मशक्कत करता भी दिखाई देता है, लेकिन उसका परिणाम रिजल्ट सिर्फ ये आता है कि घंटों जाम में फंसे लोग किसी तरह निकलते हैं। व्यवस्थित जो पूर्व व्यवस्थित है बात वो नहीं दिख पा रही इस परीक्षा के समय में भी। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। शिक्षा के क्षेत्र में अपने गुणवत्ता एवं विशिष्ट पहचान के लिए विख्यात GD गोयनका पब्लिक स्कूल दरभंगा के बच्चों के लिए भी सर्वोत्तम एवं उच्च गुणवत्ता की शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। इस बदलते हुए परिदृश्य में बेहतरीन एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना ही GD गोयनका पब्लिक स्कूल का मुख्य उद्देश्य है। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए GD गोयनका, जो कि 17 एकड़ के बड़े मनोरम एवं शांत वातावरण में फैला हुआ है, में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हॉस्टल फैसिलिटी उपलब्ध है। बच्चों के लिए एयर कंडीशन क्लासरूम, लाइब्रेरी, CCTV एवं GPS युक्त बसें, स्विमिंग पूल, बैडमिंटन, टेनिस जैसे इंडोर एवं आउटडोर खेलों की भी उपलब्धता, साथ ही कंप्यूटर, रोबोटिक्स, ऑडियो वीडियो सेमिनार के अंतर्गत बच्चों के लिए साप्ताहिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स की भी व्यवस्था की गई है। विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर मनोज कुमार का उद्देश्य यही है कि बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा और सुविधा के साथ तकनीकी युक्त उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिले। इस विद्यालय का संचालन हनुमान नगर के डिलाही के पोररिया में हुआ है। अभिभावकों की सुविधा के लिए GD गोयनका सिटी हॉस्पिटल ML अकेडमी के बगल में स्थित है। और जिला परिषद की सामान्य बैठक, पहली बैठक का आयोजन किया गया। उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया की अध्यक्षता में बुधवार को जिला परिषद के सभागार में सभी 18 ब्लॉक को ऑनलाइन से भी इसमें जोड़ा गया। जो बैठक को देख रहे थे जिला परिषद अध्यक्ष रेणु देवी और परिषद उपाध्यक्ष ललिता झा, जिला शिक्षा पदाधिकारी विभा कुमारी सहित कई पदाधिकारी और जिला परिषद के सदस्यों ने बैठक में भाग लिया। बैठक प्रारंभ होने से पहले जिला परिषद के सभी सम्मानित सदस्यों का पदाधिकारी से परिचय हुआ। उसके बाद बैठक हुई। पंचम खष्टम की योजनाओं की समीक्षा, 15वें वित्त में प्राप्त राशि से योजनाओं की क्रियान्वयन की अध्ययन समीक्षा पर विमर्श हुआ। स्थायी समितियों के गठन की समीक्षा और अनुमोदन पर भी चर्चा हुई। ऑनलाइन एंट्री करने के बाद हम उसका क्रियान्वयन शुरू कर देंगे। 15वें वित्त में वित्तीय वर्ष 2021 में अंटाइड में हमें प्राप्त हुई थी 9 करोड़ 37 लाख राशि। योजना जो स्वीकृत हो चुकी है वो है 7 करोड़ 58 लाख। शेष जो 1.5 करोड़ राशि बची है उसकी भी योजनाएं ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पे एंट्री है। तो जिस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में योजनाओं का प्रशासनिक स्वीकृति नहीं हो पाया किसी भी कारणवश, और जो 1.5 करोड़ राशि जिस भी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में बची है वही के संबंधित आप उनको, क्योंकि उनकी योजना की राशि बच गई है, आप उनको पत्र में दे दें। अगर वो चेंज चाहते हैं तो चेंज है, अगर हम उसको कंटिन्यू करेंगे। इस बिल्डिंग से चूल्हा घर के गिरता रहा। आज सर का देन है, योजना एक्टिव है, जो इसको 6 महीना में इतना सुंदर बनाने का काम किया है। इनका सहयोग रहा तो ये बात जरूर है सर, आपका सहयोग रहा तो बहुत अच्छा काम होगा और कर रहे हैं। और रहा टेक्निकली जो कुछ इश्यू है उसको सिर्फ थोड़ा सा देख लीजिएगा तो बहुत अच्छे तरीके से लोग काम कर पाएंगे भी और काम होगा भी धरातल कि कोई भी अगर योजना, क्योंकि ये चुनावी प्रक्रिया से हम लोग निर्वाचित होकर के आते हैं, कई ऐसे सदस्य होंगे जो पुनः निर्वाचित होकर के नहीं आए और उनका अगर योजना कोई पूर्व का क्रियान्वित है और उसका MB मास्टर रोल वोचर वगैरह सबमिटेड है तो एक मानवता के नाते और योजना क्रियान्वित चूंकि हो चुका है तो उसका भुगतान होना चाहिए। लेकिन यदि कोई सदस्य पुनः निर्वाचित होकर नहीं आए, नए सदस्य निर्वाचित, क्योंकि जब चुनाव के मैदान में हम लोग थे स्वास्थ्य और शिक्षा की दुर्दशा हमने देखा है नजदीक से, और जो 7 समितियों का चयन होता है उसमें एक कर्मी सारी चीज से जुड़े हुए हैं। बहुत गरीब के बच्चे
सुबह जब उठते हैं और बड़े घराने के बच्चों को बढ़िया गाड़ी में बैठ के स्कूल जाते हुए देखता हूँ, उसका एक सपना होता है कि मेरे भी बच्चे अच्छे कपड़े पहन के स्कूल जाए। महोदय, उनकी एक आकांक्षा है। आज हमारे घनश्यामपुर पीएससी में वहां पे टेक्नीशियन के कारण डिजिटल एक्सरे नहीं हो पाता है। गरीब किसान मजदूर तबके के लोग जब हमें फोन करता है या हमें सूचना देता है तो मेरा दिल दहल उठता है। दरभंगा नगर निगम सभागार में लगभग 1 महीने बाद सशक्त स्थायी समिति की बैठक में पहले लोगों को शपथ दिलाया गया, उसके बाद बैठक हुई। बैठक में महापौर मुन्नी देवी, उप महापौर भरत सहनी और कई वार्ड के पार्षदगण मौजूद थे। मालूम रहे कि 12 जनवरी को चुनाव हुआ था, 19 जनवरी को यहां 7 सदस्यों की सूची भेजी गई थी और काफी देर बाद इसकी स्वीकृति हुई। मामला अभी भी पटना उच्च न्यायालय में लंबित है। इस पर सुनवाई हो चुकी है और फैसला रिजर्व रख लिया गया है। 14 तारीख से पहले फैसला देना है। इस बीच सरकार ने सशक्त स्थायी समिति का भी गठन करने की स्वीकृति दे दी है, शपथ दिला भी दी गई, बैठक भी हुई। अब देखना है फैसला क्या होता है और बैठक के बाद काम की गति कितनी होती है। मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सूचित या प्रकट नहीं करूँगा। हम लोग को चयन हो गया है, हम लोग को बहुत खुशी है। तो पटना से मिश्रा जी आए हैं और शपथ ग्रहण दिला दिए हैं और आगे का जो काम होगा हम लोग बैठ करके आपस में देख लेते हैं, टाइम निकाल करके। अंदाज रखिए जो सोमया मंगल को हम बैठक करते। 7 सदस्य हैं, सभी का नाम जो है उतना। पहले तो मैं सर सफाई के मुद्दा पर ध्यान दूंगी और दे रही हूँ, जो शहर साफ सफाई रहे और जो काम होगा बचा होगा। और जितने पार्षद हैं सबका वार्ड में सबको चुनाव है, इसलिए उन लोग का वार्ड का काम भी हम लोग देखेंगे। जो काम रुका हुआ है उसको कराने की कोशिश करेंगे। स्थायी समिति की बैठक के बाद हम देखेंगे उसको। बढ़िया से विकास जैसे हो दरभंगा का, शहर कैसे सुंदर बने, कैसे बने, बिजली रहे, ठीक रहे, लाइट ठीक रहे, सफाई सुथरा पर हम लोग भी मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा सफाई सुथरा पर समय कम बचा हुआ है, तो हम लोग विकास के गति पर चलेंगे। आप तो मैडम बोलिए दिए हैं कि हम लोग 1 सप्ताह के अंदर में अस्थायी समिति की बैठक करेंगे। बैठक करके जो भी विकास का रूपरेखा होगा तय दरभंगा शहर के लिए विकास करेंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं नया सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों के साथ। मैं उम्मीद करता हूं कि वो लोग अच्छे ढंग से काम करेंगे और इस नगर निगम के विकास के लिए अपना सहयोग करेंगे। मेरी सहयोग उनके साथ रहेगी और अच्छे से काम करेंगे ताकि नगर निगम के क्षेत्र में जो भी लोग अंतिम पादान पे हैं उनको हम लोग सरकार के मार्गदर्शन में जो भी सुविधाएं देनी है उसको ससमय दे सकें। मैं कहूँगा बिल्कुल निष्ठापूर्वक और जिस उद्देश्य से जनता ने आप लोगों का इलेक्शन किया है, आप लोगों को चुना है सेवा करने के लिए, उस पर खरा उतरें और अच्छी तरह से निष्ठापूर्वक सेवा करें, किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं करें। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल अब दरभंगा में एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज। योगेंद्र मेमोरियल हॉस्पिटल 100 बेड का मॉडुलर अस्पताल सुसज्जित है। ICU, OPD, NICU, डायलिसिस, एलर्जी टेस्ट, PFT. We have also 24-hour ambulance service, cardiology, dental service, hospital care, laboratory service, maternity care, न्यूरोलॉजी, नर्सिंग सर्विस। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का उठाएं लाभ। योगेंद्र मेमोरियल हॉस्पिटल रोड, लहरियासराय। डॉक्टर रितेश कमल, MBBS, MD। मोबाइल नंबर 9312847468। डॉक्टर पुष्पा कुमारी, MBBS, MD। मोबाइल नंबर 9472267587। न्यायालय में मामले के बढ़ते दबाव को कम करने के लिए 12 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन है। इसको लेकर लगातार जागरूक अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत बुधवार को व्यवहार न्यायालय के न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव जावेद आलम
जाले मुख्यालय पहुंचकर लोक अदालत को लेकर जागरूक किया एवं पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने विधिक जागरूकता शिविर पर बल दिया। लोक अदालत का आयोजन 12 मार्च को होना है। ये पूरे देश में एक दिन आयोजन हो जाता है। नेशनल लोक अदालत का पर्पस होता है कि जितने भी केसेस ग्राम कचहरी में जो सुलहनीय है, छोटे छोटे मामले हैं, वहाँ उनका अधिक से अधिक निस्तारण सुलह के आधार पर कराना और वहाँ की पेंडेंसी को 0 कर देना। अगर वो 0 कर देंगे तो बहुत सारा बोझ जो है ये जो हमारे जिला न्यायालयों में है उसको वो कम कर देंगे। आज इसी सिलसिले में हम कल हम लोग ने वहाँ पर एक शिविर लगाया जिसमें सरपंच जी, वार्ड पंच, न्याय मित्र और ग्राम कचहरी के सदस्यों को हमने बुलाया, उनको सेंसिटाइज किया, उनको ये बताया कि आप कैसे ये ग्राम कचहरी को फंक्शन करेंगे और कैसे वादों का निष्पादन करेंगे, कैसे अधिक से अधिक केसों को आप 12 मार्च को निष्पादित कराएंगे। आपका किसी भी पारिवारिक और घरेलू विवाद है तो आप घबराइए नहीं, चले आइए जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा। बिना फीस के ही आपकी समस्याओं का निदान करने की कोशिश होगी। न्यायालय का दरवाजा खटखटाना नहीं पड़ेगा। बुधवार को कई लोग अपनी अलग अलग समस्या को लेकर पहुंचे जहां इन्हें सुना गया। पारिवारिक घरेलू विवाद हो या जमीनी विवाद या पति पत्नी का विवाद या किसी को टॉर्चर या प्रताड़ित करने की बात, अधिकारी किसी की बात नहीं मान रहे तो ऐसे मामले को जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने देखकर निपटारा करने का प्रयत्न किया है, जिसकी काफी सराहना हो रही है। आपसी विवाद में विधिक सेवा प्राधिकार पर पहुंचकर लोग आवेदन देते हैं, शिकायत सुनते हैं बगैर किसी फीस। अगर किसी शुल्क के ही मुफ्त में इस तरह के आवेदन विवाद का निपटारा हो तो इससे अच्छा न्यायिक प्रक्रिया क्या हो। तरौनी गांव से बहेरा पोस्ट ऑफिस बहेरा डिस्ट्रिक्ट दरभंगा से आया हूँ। क्या समस्या? समस्या ये है कि मेरी शादी हुई थी 13 मई को। मैं अपनी वाइफ को लेके दिल्ली चला गया था, वहाँ से वापस घर छोड़ दिया था। उन्होंने मेरे ऊपर केस कर दिया है दहेज प्रथा का और मारपीट की चार्जेस लगाई। तो अभी कहाँ पहुँचे आप? मैं यहाँ सिविल DLS से आया हूँ। लड़की रखने के लिए तैयार हूँ। लड़की वाले जो हैं वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। लड़की को 6 महीने से दे रहे हैं, उन्हें गुमराह कर दिया गया है। एक साथ अगर बैठ के कंप्रोमाइज होता है। जी, अजय कुमार चौधरी। जो भी पीड़ित आते हैं, हमारी कोशिश है कि वो कोर्ट में जाने से पहले यहाँ आवे। जो भी हैं जिनके साथ भी कुछ अन्याय समाज में हो रहा है, हम पहले उस पीड़ित का सारा बात सुनते हैं, उनसे एक आवेदन लेते हैं। वो कौन उनको डिस्टर्ब कर रहा है, किसको वो पार्टी बनाते हैं। आप अपने आवेदन में उन तमाम पार्टियों को नोटिस किया जाता है यहाँ से और दोनों को एक निश्चित डेट दिया जाता है कि आप दोनों पक्ष आवे और फिर दोनों का जवाब हम लेते हैं और उसके अनुसार हम लोग एक सही निष्कर्ष पर पहुँचते हैं और अपना निर्णय देते हैं। जिले में यूरिया की किल्लत को लेकर किसानों में व्यापक आक्रोश है। बार बार जिला कृषि पदाधिकारी को गुहार लगाने के बाद भी इसकी पूर्ति नहीं हो रही है। यह बयान जारी करते हुए भाकपा माले ने राज्य कमेटी सदस्य से अखिल भारतीय किसान महासभा ने आंदोलन करने का आह्वान किया है। इन्होंने कहा कि पदाधिकारी मोबाइल नहीं उठाते, निदान नहीं करते। इस अवसर पर किसान महासभा के नेता कोमलकांत यादव ने अल्टीमेटम दिया कि 48 घंटे में यूरिया उपलब्ध नहीं हुआ तो जिला कृषि पदाधिकारी का घेराव किया जाएगा। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। भूमि विवाद को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी सदर के कार्यालय में सदर कार्यपालक दंडाधिकारी राहुल कुमार और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी स्वयं SDPO कृष्णनंदन कुमार द्वारा संयुक्त रूप से विभागीय निर्देश के आलोक में समीक्षा की गई। पूर्व में लंबित 7 मामले
तथा नए भूमि विवाद से संबंधित 4 मामले की सुनवाई की गई। 11 मामले में 3 मामले में समझौते के आधार पर मामला निष्पादित किया गया। शेष 8 मामलों में दोनों पक्ष उपस्थित नहीं हुए। विस्तृत जांच प्रतिवेदन के साथ अगली तिथि 23 फरवरी को निर्धारित की गई है। जो छूटे हैं उनका निदान हो सकेगा अगर दोनों पक्ष उस समय उपस्थित होते हैं। हर महीने के दूसरे और चौथे बुधवार को यह बैठक आहूत करने का निर्देश है। ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस के मौके पर इस्माइलगंज जिला स्कूल कैंपस में हजरत मकबूल शाह रहमतुल्लाह अलैह के मजार शरीफ पर सालाना वार्षिक उर्स जलसा का आयोजन किया गया। सूफी जाहिद हुसैन कादरी के जानिब से मंगलवार की रात इस जलसा के आयोजन में कई जाने माने मौलाना और उलमा के साथ साथ अकीदतों की अच्छी मौजूदगी देखी गई। हसन अशरफी, हाफिज कारी मोहम्मद तैफी, मौलाना मोहम्मद मेहदी रजा, साबिर हुसैन खान, नासिर हुसैन खान सहित कई लोगों ने इसमें शिरकत किया। जलसा का आयोजन तिलावत कुरान और नातिया कलाम से किया गया जो देर रात तक चलता रहा। जैसे कोई शख्स बता दे कि मेरा सरकार हजरत हुजूर ख्वाजा ये ख्वाजा हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज नूरुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह तआला अलैह का वो खलीफा कौन है? हम इस महफिल में बैठे अल्लाह के वली के उस मुबारक में बैठे नहीं है। मालूम यह होता है कि सरकार हजरत हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज नूरुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह तआला अलैह का हुसैन की है जमाना हुसैन का, सादिया हुसैन की है जमाना हुसैन का। ये दाना दाना मेरे हुसैन का है। जो हम आप खाते हैं सभी साहब, जो हम आप खाते हैं वो भी हमारे हुसैन का है। तो दाना दाना मेरे हुसैन का है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि का सिलसिला जारी है और इसी के तहत नटराज डांस एकेडमी की ओर से भी श्रद्धांजलि दी गई। नृत्य द्वारा अपनी निराशा दिखाई गई। बच्चों ने लता मंगेशकर के गाने पर प्रस्तुत किए। तनिष्का सिन्हा ने कांटा लगा, गुंजन भारती ने मेरी आवाज की पहचान है, श्रेया कुमारी मेरे हाथों में 9 चूड़ियां, मानसी कुमारी ने गोड़ी है कलाइयां, भव्य झा ने फोटो में ऐसी बात और मोहित खंडेलवाल ने बच्चों को उनके जीवनी के बारे में बताकर श्रद्धांजलि दी। कलाकारों की प्रेरणा है पिता का साया सर से उठने के बाद अपने भाई बहनों की जिम्मेदारी जिस तरह से लता दीदी ने ली थी, ये कहानी उनके आत्मबल का एक पहचान है जिसे समझना होगा कि किस तरह एक गार्जियन की भूमिका को उन्होंने अदा किया। इस अवसर पर डॉक्टर ओम प्रकाश, चंद्रधारी मिथिला विज्ञान की इंग्लिश प्रोफेसर इंदिरा झा, संस्कृत के प्रोफेसर RN चौरसिया, हिंदू विश्वविद्यालय भारतनाट्यम विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर प्रेमचंद्र, मुंबई होमवाल जी मिथिला के वैसे कलाकारों ने मोहित जी को इसी दौरान मैथिली एकेडमी के पूर्व अध्यक्ष कमलाकांत झा और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की HOD पुष्पम नारायण जी, पूर्व HOD लावण्याकृति ने भी श्रद्धांजलि अर्पित किया।
दिवंगत कृष्णा देवी की छठी पुण्यतिथि पर गरीबों के बीच भोजन वितरण किया गया। पार्षद मधुबाला सिन्हा उनके परिवारजनों ने दरभंगा रेलवे स्टेशन पर रोटी बैंक की सहायता से गरीबों के बीच भोजन वितरित किया। सच्ची श्रद्धांजलि, गरीबों को भोजन खिलाकर खुद संतुष्टि, यह नीति सहायता रोटी बैंक का।